स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आपने टिकट्स भी बुक कर ली होंगी अभी तक तो, बट उसका क्या ही फायदा अगर आपने ये 6 मूवीज देखी ही नहीं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आपके एकदम सर के ऊपर से जाएगी अगर आप थिएटर में ऐसे ही चले गए थे, लेकिन आज डीप सिनेमा आया है तो आपको खुश करके ही जाएगा। मैंने पूरे 2 दिन की मेहनत से ये एक रोड मैप बनाया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को समझने के लिए। आज एक एक कर बताऊंगा कि कौन सी मूवीज देखनी है ताकि आपको पूरी मूवी समझ आ जाए, और कुछ कट्टर हार्डकोर फैंस के लिए भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसे अगर देख लोगे तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का हर एक फ्रेम तक समझ आ जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर से देखना। अगर कहीं वीडियो स्किप कर दी तो बाद में मुझे मत बोलना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें ये समझ में नहीं आया या वो समझ में नहीं आया, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी उंगली में ही है आज। सो इनफ टॉकिंग, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। हर मूवी में मैं आपको ये बताता रहूंगा कि ये मूवी देखनी क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चलता रहे कि इस मूवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट करेंगे। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मूवी में पीटर पार्कर एमसीयू में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। लाइक उसका ओरिजिन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। फिर टोनी स्टार्क पीटर को कैसे मिलता है और कैसे उनका रिलेशन बनता है, ये सब आपको सिविल वॉर देख के ही पता चलेगा। अब आती है हमारी दूसरी फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग। क्यों जरूरी है? तो आपको इसमें पीटर पार्कर की लाइफ देखने को मिलेगी। लाइक उसका हाई स्कूल कैसा चल रहा है, उसकी फर्स्ट टेस्ट रिलीज को उसने अबैंडन क्यों किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक गार्गन एके स्कॉर्पियन भी आपको इसी मूवी में देखने को मिलेगा, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न कर रहा है पीटर को मारने के लिए। फिर होमकमिंग के बाद आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम देखनी पड़ेगी। क्यों जरूरी है? तो इसमें आपको पता चलेगा कि पीटर अवेंजर कैसे बना, वो डस्ट कैसे हो गया, और एवेंजर्स एंड गेम में 5 साल का टाइम जंप होने के बावजूद पीटर की एज कैसे नहीं बढ़ी। फिर पीटर का इमोशनल ट्रॉमा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में पीटर अपने फादर लाइक फिगर टोनी स्टार्क को खो देता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये क्यों जरूरी है? तो इसमें आपको पीटर की लाइफ का कंटिन्यूएशन दिखेगा विदाउट टोनी स्टार्क। एमजे के साथ रिलेशनशिप आर्क भी समझ आएगा। पीटर पार्कर ने स्टार्क ट्रेक से अलग होकर अपनी पहचान कैसे बनाई, और सबसे मुख्य बात पीटर की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के आगे कैसे स्पॉइल हुई और किसने करी, ये सब आपको पता चलेगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देख के। और अब आती है मेन फिल्म जो कि ब्रांड न्यू डे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। क्यों जरूरी है? तो इस मूवी में आपको दिखेगा पीटर की आइडेंटिटी स्पॉइल होने की वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या क्राइसिस आए, नेड और एमजी को भी कितनी तकलीफ हुई, और फिर दूसरे यूनिवर्सेस के विलन्स हमारी अर्थ 616 पर कैसे उतरे, पीटर को क्या नुकसान हुआ उन विलन्स से, और एंड में हार थककर पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों कहा कि वो स्पेल को रीकास्ट करे जिससे पूरी दुनिया भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है। तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये सारी मूवीज देखनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है अगर ब्रांड न्यू डे समझनी है तो। इन सारी फिल्म्स को देख के मैं शॉर्ट कह सकता हूँ कि आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 95% समझ आ जाएगी। तो मैंने नॉर्मल ऑडियंस और 95% समझ आ जाएगी वाली बात क्यों करी? सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ उन ऑडियंसेस की जो हार्डकोर मार्वल फैंस है, जिन्होंने ये सारी मूवीज देख रखी हैं और उनको ब्रांड न्यू डे 100% समझनी है। लाइक ये रेड निंजास कौन है, पनिशर कौन है, टॉम स्टोन की भी एंट्री हो चुकी है तो वो कौन है, ब्रूस बैनर के हाथ पर ये क्या डिवाइस लगा रखा है, और डेयर डेविल की भी रूमर्स है तो उसका क्या रोल है इसमें। फटाफट से सारी सीरीज बता देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ और ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले देखो 3 पनिशर के सीजन्स ताकि पनिशर का कैरेक्टर आर्क समझ आ जाए, और फिर देखो शी हल्क, इसमें दिखेगा बैनर और हल्क कैसे अलग हुए और बैनर के हाथ में ये क्या डिवाइस लगा हुआ है। फिर देखो डेयर डेविल एंड डेयर डेविल बॉर्न अगेन, इसमें आपको किंग पिन डेयर डेविल का पूरा कैरेक्टर आर्क, और ये रेड निंजास जिन्हें दी हैंड्स बोलते हैं ये कौन है सब समझ आ जाएगा इसे देखकर। और लास्टली ब्लैक विडो मूवी जिसमें टॉम स्टोन एके लोनी लिंकन का रेफरेंस दिया गया है। जब एनवाईसी के बड़े विलन्स जैसे कि किंग पिन डाउन होते हैं तो टॉम स्टोन एनवाईसी का क्राइम लॉर्ड बनने के लिए अपनी गैंग वॉर शुरू कर देता है। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ऑफिशियली टॉम स्टोन की एंट्री हो चुकी है तो उसके गून्स और सुपर स्ट्रेंथ स्पाइडी के लिए काफी बड़ा फिजिकल चैलेंज बनेगी। तो ये सारी मूवीज और सीरीज को देखने के बाद आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 100% समझ आ जाएगी। कोई 90 या 95% नहीं, बल्कि एकदम 100%। मैं एक और चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है पनिशर और स्पाइडरमैन का आइडियोलॉजिकल क्लैश। मतलब पनिशर क्रिमिनल्स को देखते ही गोली मारता है, जीरो टॉलरेंस, बट स्पाइडरमैन किसी को भी नहीं मारता, इवन क्रिमिनल्स को भी। एक तरफ पनिशर का ब्रूटल विजिलेंटे आर्क, दूसरी तरफ स्पाइडरमैन का नो किल रूल। ऑन स्क्रीन काफी ज्यादा मजे देगा, फुल बैंटर चलेगा दोनों के बीच। एंड आई नो यार कि ये वॉच लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, बट ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वो शुरू की 6 मूवीज देख लोगे जो मैंने रिकमेंड करी है तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। 90% तो समझ आ ही जाएगा। ये बाद की लिस्ट तो बस सिनेफाइल्स और कट्टर मार्वल फैंस के लिए है, जिनको बिल्कुल एक एक फ्रेम समझना है। नॉर्मल ऑडियंस के लिए तो वो 6 मूवीज भी काफी हैं, सो नो प्रॉब्लम। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट्स में जरूर से बता के जाना कि आपने कितनी मूवीज देखी हैं इनमें से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू डीप सिनेमा।